भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए प्रारंभ में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। लॉर्ड वेल्जली के आगमन से पहले ब्रिटिश अधिकारी केवल अपने हितों तक सीमित थे, लेकिन जब वेल्जली 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश शक्ति को सर्वोच्च बनाने के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, ताकि भारत में स्थायी शांति बनी रहे और कंपनी की सत्ता मजबूत हो सके। वेल्जली ने युद्ध और संघर्ष के बजाय शांति और नियंत्रण की नीति अपनाई। उस समय भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, विशेष रूप से टीपू सुल्तान और हैदराबाद जैसे शासकों के बीच। वेल्जली ने इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश संरक्षण में लाने की नीति शुरू की, जिसे ही सहायक संधि प्रणाली कहा गया। इस प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग अवध के नवाब के साथ किया गया, जहां नवाब ने ब्रिटिश सेना की सहायता के बदले में धन देने और अंग्रेजों की आज्ञा मानने की शर्तें स्वीकार की। बाद में यह नीति मराठों, हैदराबाद तथा अन्य भारतीय राज्यों पर भी लागू की गई। सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं थीं: राज्य में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति, किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को सेवा में न रखना, राज्य की विदेशी नीति पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण, रियासत में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति तथा आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप न करना। इसके अतिरिक्त रियासतों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य शक्ति से युद्ध या समझौता करने की अनुमति नहीं थी। सुरक्षा के बदले में उन्हें ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए भारी धनराशि चुकानी पड़ती थी। इस प्रकार सहायक संधि प्रणाली ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाकर उनके राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। भारत के अधिकांश राज्य अंग्रेजों की सुरक्षा के नाम पर कंपनी के अधीन हो गए और यही नीति आगे चलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बनी। इन रियासतों की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त होने के साथ ही भारतीय जनता पर भी इसका गहरा असर हुआ। कई स्थानीय शासक अपने अधिकारों को खोते हुए महसूस कर रहे थे। उनके निर्णय लेने की शक्ति कम होती गई और वे ब्रिटिश नीति की योजनाओं के तहत चलने लगे। यह स्थिति आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने लगी, जिससे असंतोष और विद्रोह का माहौल बनने लगा। भारतीय समाज, जो पहले से ही सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता से भरा हुआ था, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा था, जिससे उनकी पहचान और स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगा। भारतीय रियासतों के शासक एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। वे समझने लगे थे कि केवल एकजुट होकर ही वे ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसी समय आम जनता पर बढ़ते हुए करों और नए कानूनों का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उनके जीवन में कठिनाइयां आ रही थीं। यह सब मिलकर एक बड़े संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, जिसमें न केवल शासक बल्कि आम लोग भी अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हो रहे थे। यह एक नई क्रांति की ओर इशारा कर रहा था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार देने वाली थी। जैसे जैसे असंतोष बढ़ता गया, गांवों और शहरों में लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प ले चुके थे। युवा नेता इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे लोगों को उनकी शक्तियों और एकता का एहसास कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यह समय एक नई जागरूकता और सक्रियता का था, जहां सैकड़ों लोग अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए खड़े हो रहे थे। इसने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने भारतीय समाज में साहस और आशा की संभावना जगाई। जैसे ही स्थिति और तनावपूर्ण होती गई, ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय प्रदर्शनकारियों के बीच एक आमने सामने की स्थिति बन गई। यह संघर्ष केवल एक राजनीतिक मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसे परिवारों की कहानियों का हिस्सा था जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे। महिलाएं और बच्चे भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। उनके जीवन के विवाद ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। ये पल भारतीयों के लिए न केवल असंतोष की आवाज थे, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए समर्पण का प्रतीक बन गए। इस बार भारतीय नेताओं ने एक संगठित विद्रोह की योजना बनाने का निश्चय किया। रात की चुप्पी में वे अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर काम करने लगे, यह जानते हुए कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी पहचान को बचाना है। गांवों में परिवार एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे। यह उम्मीद की किरण थी जो उनके दिलों में चमक रही थी। इस समय यह केवल एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा की महक थी, जो सभी क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से जुड़े लोगों की एकता को दर्शा रही थी। इन प्रयासों ने दिखाया कि वे युगों पुरानी साम्राज्यवादी जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार थे।